आप कोई श्लोक संस्कृत में ही बताइएगा, अगर याद है आपको। है याद? हाँ, याद है। बताए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी भी बता हाँ, सकते हिंदी हैं। ही बताना है। यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा विचार तुच्छ विचार वाले लोगों ही करते हैं, किंतु उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। तो मैथ में अलग अलग टॉपिक्स वाइज पढ़ाई होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गए, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। इसमें सबसे अच्छा कौन सा आपको पार्ट लगा था? सबसे अच्छा हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति ना। हाँ। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला अगर बात किया जाए, जो फार्मूला आपको याद हो, कोई भी फार्मूला आप बता दीजिए। कोई भी। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक x1 + x2 + x3/3। चलिए, अगर लाइट की परिभाषा अगर आपको आता है तो बताइएगा। प्रकाश ऐसा स्रोत है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अच्छा, मम्मी क्या करती है? आपने मम्मी का जिक्र किया, मम्मी क्या करती है? मम्मी आदर्श गृहिणी है, साथ साथ में ये दुकान भी चलाती है। पापा नहीं रहते हैं तो पापा वो सामान डिलीवरी करने जाते हैं। अपने ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज ऐसे चलते हैं जिसमें कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसके बावजूद अगर वही सरकारी स्कूल से इतने अच्छे बच्चे निकलते हैं, ब्रिलियंट बच्चे निकलते हैं, तो क्या आप समाज के लोगों को कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो मानना सही नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है। ये तो ऐसे लोगों को ध्यान में है जो इस चीज़ को गहराई से नहीं जानते हैं। ठीक है, आखिर हम यहाँ 10 वर्षों से हैं। 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुमंडल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी दिए हैं। तो टॉपर मायने नहीं रखता है, मास लेवल पे हम कितना बच्चे आगे करते हैं ये मायने रखता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है, आप देख रहे हैं वंदे विहार। अभी हम मोहद्दीनगर में ही मैं अभी हूं। स्वीटी कुमारी के यह दुकान है, इनके पिताजी ये देखिए कॉपी किताब की दुकान चलाते हैं। और अब गर्व की बात यह है कि अब इनकी कितनी खुशी है और कितना मेहनत है, क्योंकि इनके पिता और माता जी भी यहीं पर है। पहले तो बाबू आप बताइए, क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। कितना नंबर है? 460, 92%। 92% नंबर है, लेकिन 460 नंबर कम नहीं होते। आपने बताया कि 92% है। कैसे पढ़ाई की वो बताइएगा, थोड़े हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कैसे आप पढ़ी। पढ़ाई तो ठीक ही था, सर लोग भी बहुत मोटिवेट किए और सेल्फ स्टडी, और मेरी यहाँ तक का जो सफलता का श्रेय है वो किसी एक को तो नहीं देना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स लोग, फिर मम्मी पापा और मेरे नानी घर में मामा जी लोग भी बहुत सपोर्ट किए और मोटिवेट करते थे। अच्छा, मोटिवेट करते। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में आपका नंबर है? मेरा संस्कृत है 99। संस्कृत। आपकी फ्रेंड है अदिति, उसका भी 99 ही। और तो स्मिता का भी, उसका 98। अच्छा, उसका 90, यानी थोड़ा सा कम हो गया। आप कोई श्लोक संस्कृत में ही बताइएगा, अगर याद है आपको। है याद? हाँ, याद है। बताए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी भी बता हाँ, सकते हैं। हिंदी ही बताना है। यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा विचार तुच्छ विचार वाले लोगों ही करते हैं, किंतु उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। इन्होंने जो बताया आपको समझ में है कि जो ये मेरा है या तुम्हारा है, यह कैसे प्रवृत्ति के लोग करते हैं, आपको बता दिए हैं। और दूसरा सब्जेक्ट क्या था जिसमें आपको नंबर आए हैं हाईएस्ट? 95 है। 95। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ में है। तो मैथ में अलग अलग टॉपिक्स वाइज पढ़ाई होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गए, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। इसमें सबसे अच्छा कौन सा आपको पार्ट लगा था? सबसे अच्छा हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति ना। हाँ। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला अगर बात किया जाए, जो फार्मूला आपको याद हो, कोई भी फार्मूला आप बता दीजिए। कोई भी। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक x1 + x2 + x3/3। चलो सही है। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए 460 नंबर आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चोरी करके पास हो गया है। नहीं, हम बिल्कुल चोरी तो नहीं इसलिए किए थे। सवाल मैं चूंकि अपना ऑनेस्टी वाला इसलिए पूछा। उस त्रिकोणमिति का, क्योंकि त्रिकोणमिति लगभग 20-25 नंबर्स के आते हैं। त्रिकोणमिति का कोई फार्मूला आपको 1-2 बता दीजिए। फार्मूला sin 60 डिग्री = √3/2
और अब भी पूछिए ना, उसमें बहुत सारा है। अच्छा, साइन थीटा का ही आप सूत्र बताइएगा, ठीक है ना, अनुपातिक सूत्र। अनुपातिक साइन थीटा का जैसे होता है 1 कोस थीटा 1 tan थीटा ऐसे करके होता है ना, तो साइन हाँ। थीटा वैसा बताइएगा। पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्या, अच्छा पी क्या है आप बताइए। पी आपने पी बाई एच बताया ना। हाँ, पी क्या होता है? वो लंब होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, सही बताया। साइन थीटा बाय अनुपातिक सूत्र वही होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, इन्होंने बताया। साइन थीटा का ये अनुपातिक सूत्र है। फार्मूला बताइएगा, फार्मूला जैसे बताया मैंने 1 कोसेक थीटा होता है, 1 सेक थीटा होता है, क्या सूत्र होता है साइन थीटा का? हाँ, साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा होता है। 1 कोसेक थीटा। चलिए, इन्होंने बताया। अब साइंस पर आते हैं। साइंस में आपको 3 पार्ट हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहले साइंस का एक डिफिनीशन बताइएगा अगर आपको याद है, बेसिक चीज़ है। साइंस का परिभाषा है विज्ञान ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आसपास के सभी पदार्थों इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। फिजिक्स में आपको सबसे अच्छा, साइंस में जैसे 3 पार्ट होते हैं, सबसे अच्छा पार्ट्स आपको कौन सा लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में है ना 3। हाँ। तीनों में से कौन सा आपको लगता है कि ये अच्छा हमको लाइट। फिजिक्स में लाइट आपको लगता है। चलिए, अगर लाइट की परिभाषा अगर आपको आता है तो बताइएगा। प्रकाश ऐसा स्रोत है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। चलिए, किसी भी ऐसा स्रोत है। अब बात करें थोड़ा सा केमिस्ट्री में आते हैं और बायोलॉजी में आते हैं, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाते। केमिस्ट्री में अगर आपको कोई तत्व का नाम याद है तो बताइए। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। परमाणु संख्या कितनी होती है? मैग्नीशियम का 12 होता है। परमाणु भार याद है? परमाणु भार याद, चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोशल साइंस में अगर कोई क्रांति आपको याद है तो उसके बारे में जिक्र कीजिए। क्रांति, जालियांवाला बाग हत्याकांड, अच्छा, 13 अप्रैल 1919। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में कोई हिंदी अगर मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो कोई फेवरेट है तो पोएम बताइएगा। पोएम बुक से ही ना? हाँ, बुक से ही बताइए। या कोई अगर आपको ऐसे भी अच्छा लगता है, जैसे आपने बोला फेवरेट है हमारा, तो फेवरेट कोई कविता हो वो भी बता दीजिए। फेवरेट कोई कविता? कुछ भी, 10th का हो, 9th का हो, कोई भी अगर आपको याद है तो। कौन सा बताए, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। आप आगे क्या करना चाहती हैं? 10th का आपका रिजल्ट आ गया, अब क्या सोचा है आगे आप क्या करना टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। आप टीचिंग बने? टीचर हाँ, टीचिंग लाइन में जाना मम्मी का चाहिए। भी यही मन है बहुत। अच्छा, मम्मी क्या करती है? आपने मम्मी का जिक्र किया, मम्मी क्या करती है? मम्मी आदर्श गृहिणी है, साथ साथ में ये दुकान भी चलाती है। पापा नहीं रहते हैं तो पापा वो सामान डिलीवरी करने जाते हैं। अब देखिए, ये बच्ची है, स्वीटी कुमारी नाम है। इन्होंने बताया कि देखिए, मम्मी गृहिणी है और पिता भी इसी दुकान में, और मम्मी भी पिताजी के काम में हाथ बटाते हैं, ऐसा ये बच्ची के। और जो भी सवाल मैंने किया बखूबी उसका जवाब दिया है। सोचिए कि 460 नंबर लाना यानी कि इतना आसान नहीं होता है। कितना सहयोग इनके माता पिता जी से मिला हो और टीचर ने कितने अच्छे से इनको शिक्षा दीक्षा दी है, आपकी बातों से पता चलता है। इनकी माता से कुछ बात कर लेते हैं अब। मैडम जी, आप बताइएगा, बच्ची कह रही कि हमारे जो हम पढ़े हैं या इतना नंबर है, उसमें सबका श्रेय है, खासकर माता पिता को बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इतना मेहनत करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जब पढ़ लिख करके टीचर बने। हाँ, ये भी तो कह रही हैं कि हम टीचर ही बनना चाहते हैं। और बहुत खुश है, हमसे भी ज़्यादा मम्मी पापा बहुत खुश है। इतना नंबर लाए। चलिए, बहुत ही इनकी मम्मी भी कह रही हैं। अब देखिए, जिम्मेवारी होता है, जिस तरह से कहते कि माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह देखिए पिता के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो हम इनके पिताजी से ही बात करते हैं कि देखिए, बहुत जिम्मेवारी होती है कि कहाँ से पैसे की व्यवस्था करना है, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी बातें होते हैं। कैसे आपने यह मैनेज किया अपने बच्चे? मैंने जो वही मेहनत कर की है अपना, जैसे स्कॉलरशिप में पास की है तो अपना ये मेहनत से ही पास की है। अब आगे कह रही कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो बच्चे जो आगे जैसे ये कह रही कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आगे की पढ़ाई आप कराएंगे फिर इसके आगे? नहीं, इससे आगे पढ़ाई करवा रहे हैं, करवाएंगे।
से सर भी आ गए हैं, तो सर से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए हम सर से बात करने के लिए आ गए हैं स्वीटी कुमारी जी को, जिस सर ने पढ़ाया था। सबसे पहले जाते हैं, सर नाम बताइएगा अपना। जी, नाम मेरा देवेंद्र कुमार है। कितनी खुशी होती है सर जब आप बच्चा लगभग अच्छे खासे 90+ हो जाए, ऐसे तो 80% वाले भी काफ़ी खुश होते हैं, आपको कितनी खुशी कि आपकी एक स्टूडेंट 460 नंबर लेकर आई? एक टीचर को तभी खुशी ही होती है जब बच्चा उस टीचर से आगे निकल जाता है। शिक्षक अपने बच्चे से पराजित होना ही स्वीकार करता है, दूसरा से पराजित होना स्वीकार नहीं करता है। खुश हैं, हम भी खुश हैं। बच्चे अपने मेहनत से काम किए, इनका सारा श्रेय इनके गार्जियन प्लस बच्चे का अपना मेहनत है, क्योंकि टीचर तो सभी बच्चे को बताते हैं, सभी बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रयास रहता है उनको कि आप आगे करें। बच्चे में लगन थी, हम लोग अकेले नहीं 2 4 5 मिल करके देखें कि बच्चे में उतना स्टेमिना है, हम लोग प्रॉपर गाइड किए, बच्चे भी बताएंगे। आप लोगों पर दबाव रहता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज ऐसे चलते हैं जिसमें कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसके बावजूद अगर वही सरकारी स्कूल से इतने अच्छे बच्चे निकलते हैं, ब्रिलियंट बच्चे निकलते हैं, तो क्या आप समाज के लोगों को कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो मानना सही नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है। ये तो ऐसे लोगों को ध्यान में है जो इस चीज़ को गहराई से नहीं जानते हैं, ठीक है। आखिर हम यहाँ 10 वर्षों से हैं, 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुमंडल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी दिए हैं। तो टॉपर मायने नहीं रखता है, मास लेवल पे हम कितना बच्चे आगे करते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। बच्चे में लगन है, पढ़ाई होती है, आप उसको किस रूप में लेते हैं। अभी जैसे ही बच्चे बताए कि आगे हमको टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्या आपको तो पढ़ाए हैं 10 साल लगभग हो गया, क्या उस बच्चे में एबिलिटी है कि आगे बच्चे को वो गाइड करके बढ़ा सके? हाँ, ये बच्चे में किसी भी रास्ते में जाने के लिए एबल है, जिस रास्ते में जाएगी इसको थोड़ा सा गाइड मिलेगा, उस फील्ड में ये अच्छा करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद जो आप आए और हमारी बात आगे तक दी। बढ़िया सर। जैसा कि सर बता रहे थे कि देखिए बच्चे में वो एबिलिटी है कि किसी भी फील्ड में जा कर के बेहतरी कर सकते हैं। तो आप देख रहे वंदे विहार, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये सरकारी स्कूल के टीचर थे, इन्होंने बताया कि देखिए बच्चे लगनशील है, हम तो सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, उसमें से कुछ बेहतरीन निकलता है, उस बेहतरीन में से यह एक है। इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।